चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया के सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दें। मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध को लेकर संसद भवन में सर्वदलीय बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की। सभी राजनीतिक दलों को मौजूदा हालात की विस्तृत जानकारी दी गई। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री ने बताया कि विपक्षी दलों ने एकजुटता दिखाते हुए सरकार का समर्थन किया और सभी सवालों के जवाब दिए गए। हालांकि टीएमसी ने इस बैठक का बहिष्कार किया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी बैठक में शामिल नहीं हुए क्योंकि सोनिया गांधी की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। चेस्ट इन्फेक्शन बढ़ने के कारण डॉक्टरों की निगरानी में उनका इलाज चल रहा है और राहुल गांधी अस्पताल में मौजूद हैं। युद्ध जैसे हालात के बीच विपक्ष ने केंद्र सरकार के खिलाफ संसद परिसर में जोरदार प्रदर्शन किया। विपक्षी सांसदों ने नारेबाजी करते हुए खाली गैस सिलेंडर और खोखले वादों के पोस्टर के साथ विरोध जताया। रसोई गैस बुकिंग व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया गया है। अब उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों और सामान्य उपभोक्ताओं के लिए सिलेंडर रिफिल की समय सीमा अलग तय की गई है। 5 किलो सिलेंडर उज्ज्वला लाभार्थियों को 16 दिन में और सामान्य उपभोक्ताओं को 9 दिन में मिलेगा। 14.2 किलो सिलेंडर के लिए उज्ज्वला लाभार्थियों का अंतर 45 दिन और सामान्य उपभोक्ताओं का 25 दिन कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट बैठक में कई बड़े फैसले हुए। देश भर में 100 नए एयरपोर्ट बनाने को मंजूरी दी गई। उड़ान 2.0 योजना को हरी झंडी मिली। IVA40 डिजिटल प्रोसेस में 32 नए सुधार जोड़े गए, जिन पर 28,840 करोड़ रुपए खर्च होंगे। जल जीवन मिशन के दूसरे चरण को भी मंजूरी मिल गई। कोलकाता में AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और हुमायूं कबीर की पार्टी के बीच गठबंधन हुआ। संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया गया कि गठबंधन 182 से 192 सीटों पर चुनाव लड़ेगा। ओवैसी ने इसे मजबूत और लंबा चलने वाला गठबंधन बताया। जेडीयू नेता निशांत कुमार ने संगठन मजबूती को लेकर बैठक की और कहा कि कार्यकर्ता ही पार्टी की असली ताकत हैं। उन्होंने कहा कि वे अपने पिता नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में संगठन को मजबूत करेंगे। गोरखपुर से यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि पहले मंदिरों की अनदेखी होती थी, अब प्रदेश के हालात बदल गए हैं। उन्होंने परिवारवाद की राजनीति पर भी निशाना साधा। योगी सरकार ने रामनवमी पर 2 दिन की छुट्टी का ऐलान किया है। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में रामनवमी जुलूस को लेकर कोलकाता हाईकोर्ट ने सशर्त अनुमति दी है। जुलूस तय समय में सीमित संख्या के साथ निकलेगा। हथियार और डीजे पर प्रतिबंध लगाया गया है। ड्रोन से निगरानी की जाएगी। महादेव ऑनलाइन बेटिंग केस में प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 1,700 करोड़ रुपए की संपत्तियां अटैच की हैं। जांच में हवाला और शेल कंपनियों के जरिए निवेश का खुलासा हुआ है। ईरान के न्यूक्लियर प्लांट पर हमले की खबर सामने आई है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के अनुसार प्लांट को निशाना बनाया गया, लेकिन बड़ा नुकसान नहीं हुआ। जवाबी कार्रवाई में ईरान और इजराइल के बीच हमले तेज हो गए हैं। इराक में अमेरिकी एयर स्ट्राइक में कई लड़ाकों के मारे जाने की खबर है। ईरान ने पाकिस्तान जा रहे जहाज को समुद्री रास्ते से गुजरने से रोक दिया और कहा कि बिना अनुमति कोई जहाज पार नहीं होगा। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने मालाबार ग्रुप के CSR मॉडल की सराहना करते हुए इसे देश के लिए मिसाल बताया। कांग्रेस को अपने पुराने मुख्यालय खाली करने का नोटिस मिला है। पार्टी ने इस कार्रवाई को अदालत में चुनौती देने की बात कही है। पश्चिम बंगाल चुनाव के बीच भारी मात्रा में देसी बम और हथियार बरामद किए गए हैं। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। मिडिल ईस्ट तनाव का असर किसानों पर दिख रहा है। यूपी के आलू किसानों को निर्यात रुकने से नुकसान हो रहा है। महाराष्ट्र के जालना में टमाटर किसानों को लागत से कम दाम मिलने पर फसल फेंकनी पड़ी। किसानों ने MSP की मांग की है। शेयर बाजार में जोरदार तेजी दर्ज हुई। सेंसेक्स और निफ्टी मजबूत बढ़त के साथ बंद हुए। कई शेयरों में जबरदस्त खरीदारी रही, जबकि IT और पावर सेक्टर में गिरावट दिखी। रुपए में कमजोरी आई और डॉलर के मुकाबले रिकॉर्ड निचले स्तर पर बंद हुआ। सराफा बाजार में सोना और चांदी की कीमतों में बड़ी तेजी दर्ज हुई। संसद ने फाइनेंस बिल 2026 को मंजूरी दे दी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टैक्स सिस्टम में पारदर्शिता और सुधार पर जोर दिया। MSME सेक्टर को बड़ी राहत देने की घोषणा की गई। गैस संकट को देखते हुए सरकार ने पेट्रोलियम डिस्ट्रीब्यूशन ऑर्डर तुरंत लागू किया है। PNG कनेक्शन अनिवार्य किया गया है और नियमों का पालन न करने पर LPG सप्लाई रोकी जा सकती है। ऑनलाइन फूड डिलीवरी महंगी हो गई है। जोमेटो के बाद अब स्विगी ने भी प्लेटफॉर्म फीस बढ़ा दी है। हर ऑर्डर पर यूजर्स को ज्यादा शुल्क देना होगा। रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर 2 बॉक्स ऑफिस पर छाई हुई है। फिल्म ने 4 दिनों में भारत में 400 करोड़ रुपए कमा लिए हैं और दुनिया भर में कमाई 700 करोड़ रुपए के पार पहुंच गई है। पश्चिम बंगाल चुनाव में सियासी संग्राम तेज हो गया है। खान पान का मुद्दा अब चुनावी बहस के केंद्र में आ गया है। राजनीतिक दल जनता की भावनाओं को साधने के लिए नए नए तरीके अपना रहे हैं। चुनावी माहौल में आरोप प्रत्यारोप और जनसभाओं का दौर लगातार जारी है।
तृणमूल कांग्रेस ने डिजिटल प्रचार अभियान को तेज कर दिया है। सोशल मीडिया और एनिमेटेड वीडियो के जरिए मतदाताओं तक सीधी पहुंच बनाई जा रही है और पार्टी आधुनिक प्रचार माध्यमों के जरिए युवाओं और शहरी वोटरों को साधने की रणनीति पर काम कर रही है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने बंगाल चुनाव को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि जनता बदलाव नहीं चाहती और मौजूदा नेतृत्व को ही समर्थन मिलेगा। इस बीच उन्होंने विपक्षी दलों की रणनीति पर भी सवाल उठाए। केशव प्रसाद मौर्य ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कानून व्यवस्था, महिला सुरक्षा और विकास के मुद्दों पर सरकार का पक्ष रखते हुए विरोधियों की आलोचना की और सियासी बयानबाजी से चुनावी माहौल और गर्मा गया है। जम्मू कश्मीर के सांबा में संदिग्ध धमाके से दहशत फैल गई। तेज विस्फोट की आवाज से आसपास के घरों के शीशे टूट गए। सूचना मिलते ही प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां मौके पर पहुंची और इलाके को घेर कर जांच शुरू कर दी गई। दिल्ली ब्लास्ट मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। कुपवाड़ा और कुलगाम में जांच एजेंसियों और पुलिस ने संयुक्त छापेमारी की। संदिग्ध ठिकानों से इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त कर गहन जांच की जा रही है। रुद्रप्रयाग में भारी बर्फबारी से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। सड़कों पर बर्फ की मोटी परत जमने से यातायात ठप हो गया है और प्रशासन राहत कार्यों में जुटा है। जंग के बीच लंदन से यहूदी समुदाय पर हमले की खबर है। इमरजेंसी सेंटर को निशाना बनाया गया और कई एम्बुलेंस में आग लगा दी गई। गांडिया एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा हुआ। एयर कनाडा का एक विमान ग्राउंड व्हीकल से टकरा गया। हादसे में कई यात्री घायल हुए और एहतियातन उड़ानों को रोक दिया गया। वहीं एयरपोर्ट प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है। वेस्ट बैंक में हिंसा भड़क गई है। झड़पों और आगजनी की घटनाओं के बाद हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। सुरक्षा बल तैनात कर दिए गए हैं और स्थिति पर नजर रखी जा रही है। लेबनान में भी इजरायली कार्रवाई तेज हो गई है। इजरायली फोर्स ने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर सटीक हमले किए हैं। रणनीतिक रूप से अहम इलाकों को निशाना बनाया गया है ताकि हथियारों और लड़ाकों की सप्लाई लाइन तोड़ी जा सके। इजरायल ने जवाबी कार्रवाई करते हुए ईरान के कई अहम सैन्य ठिकानों पर एक साथ बड़े हमले किए हैं। इजरायली सेना ने मिलिट्री ट्रेनिंग बेस, मिसाइल स्टोरेज साइट, हथियार निर्माण केंद्र और खुफिया मुख्यालयों को निशाना बनाया। वहीं सुरक्षा ठिकानों पर जोरदार बमबारी की गई, जिससे कई इलाकों में भारी नुकसान की खबर है।